हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं इंग्लिश का, जिसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच, या फिर हम कह सकते हैं बात को इधर से उधर कर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे एक आपको स्क्रीन पे सेंटेंस दिख रहा होगा जिसमें लिखा है ही सेड टू मी, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, माई मदर इज इल। इसमें जो ही सेड टू मी है वो है हमारा रिपोर्टेड वर्ब, और माई मदर इज इल इज रिपोर्टेड स्पीच। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है। तो रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है? रिपोर्टेड, जैसे आपको वर्ड से पता लग रहा है, रिपोर्टेड मतलब कि कोई चीज़ रिपोर्ट करना, बताना किसी को। और वर्ब हो गया एक्शन, क्रिया, एक तरह से कि उसने बताया, उसने वो एक्शन किया। रिपोर्टेड स्पीच होगी आपकी, रिपोर्ट मतलब सेम आपका कि आप किसी से कोई चीज़ रिपोर्ट कर रहे हैं, स्पीच मतलब जो उसने बोला वो चीज़ आप कन्वे कर रहे हो दूसरे को। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीचेस दैट आर रिपोर्टेड, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच इज व्हेन यू कोड द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। जब हम जो वर्ड है, जो मैसेज है, या जो भी वर्ड्स हैं वो स्पीकर के जो हैं वो हम डायरेक्टली कन्वे करते हैं, सेम टू सेम विदाउट एनी चेंज। जैसे एग्जांपल में है ही सेड टू मी माय मदर इज इल। तो उसने मुझे ये बताया कि उसकी मदर बीमार है। माय मदर इज इल जो है वो ही ने एग्जैक्टली सेम कोट किया है। इनडायरेक्ट स्पीच में आते हैं हम। When you report what the speaker said without quoting his exact word, जब हम जो मैसेज है वो कन्वे कर रहे हैं विदाउट एग्जैक्ट वर्ड्स, मतलब हम कोई भी जो उसने वर्ड यूज किए हैं उनका एग्जैक्ट वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मली कन्वे कर रहे हैं। जैसे कि ही टोल्ड मी दैट हिज मदर इज इल, उसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। एक बार फिर बता देता हूँ, डायरेक्ट स्पीच में होता है जब हम एक्चुअल वर्ड, जो एक्चुअल वर्ड स्पीकर ने बोले वही हम सेम टू सेम कन्वे करें। और इनडायरेक्ट में होता है जब हम एग्जैक्ट वर्ड्स को सेम कन्वे नहीं करते हैं, उसको थोड़ा सा मोल्ड कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, या फिर अपने वे में बता देते हैं। टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट, द पार्ट आउटसाइड द कोटेशन मार्क हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, सो इट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। तो जो क्वेश्चन कोटेशन मार्क से बाहर जो थे, जो क्वेश्चन मार्क से इन्वर्ट सॉरी जो कॉमा से पहले वाले वर्ड थे, ही सेड टू मी, वो वर्ड्स में आपको एक वर्ब मिलेगा और एक सब्जेक्ट मिलेगा। ही इज अ सब्जेक्ट एंड सेड इज अ वर्ब। तो हम उससे पता करते हैं वो है हमारा रिपोर्टेड वर्ब। The part within the quotation mark has the actual word of a person whose speech is reported, so it is called reported speech. और जो inverted commas में है, जो quotation marks के अंदर हैं, वो उनको हम reported speech बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो words हैं वो actual words हैं जो एक person ने दूसरे person को convey करा था। रूल्स पे आते हैं हम। बहुत सिंपल है ये, बहुत सिंपल टॉपिक है, आपको अभी तक कोई परेशानी नहीं होगी मैं मानता हूँ। तो रूल्स में हम जब आते हैं तो रूल्स फॉर चेंजिंग द फॉर्म ऑफ स्पीच, हमें कोई स्पीच को, जैसे डायरेक्ट स्पीच है उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए क्या रूल्स लगता है। द इनडायरेक्ट स्पीच स्टेटमेंट आर यूजुअली इंटरचेंज्ड बाय दैट। जब भी हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं या चेंज करते हैं तो हम दैट वर्ड का यूज करते हैं टू चेंज इट फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। If the reporting verb is in present or future tense, the tense of the reported speech does not change at all. अगर reported verb जो पहला वाला था he said me that, reported verb present या future tense में है तो reported speech जो बाद का है वो change बिल्कुल नहीं होगा। और अगर वो चीज़ past में है, अगर reported verb past में है, all the tenses of the direct speech are changed into past tense। तो जितने भी प्रेजेंट टेंस वाले डायरेक्ट स्पीच में हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे पास्ट टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ ये। शी सेड आई हैव डन माई वर्क। उसने कहा कि मैंने अपना काम कर लिया है। सी शेड दैट शी हैड डन हर वर्क, वो पास्ट में चला गया। आई हैव डन माई वर्क ये प्रेजेंट में था और शी हैड डन हर वर्क ये पास्ट में चेंज हो गया। और यहाँ पे आपका डबल इन्वर्टेड कॉमास और कॉमा को हटा के आपका दैट आ गया जब हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किए। फोर्थ रूल,
the first and the second person pronoun in direct speech in the direct speech change into the third person pronoun in the indirect speech. अगर डायरेक्ट स्पीच में यूज हुआ है फर्स्ट या सेकंड पर्सन का प्रोनाउंस जो होते हैं उनको अगर फर्स्ट या सेकंड पर्सन वाले यूज हो रहे हैं डायरेक्ट में, तो वो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा थर्ड पर्सन में. फॉर एग्जाम्पल, नितिन सेड टू प्रिया आई लाइक यू अ लॉट. नितिन ने प्रिया को कहा कि वो उसे पसंद करता है. नितिन टोल्ड प्रिया दैट ही लाइक्ड हर अ लॉट. आई का ही हो गया है. आई जो हमारा डायरेक्ट में फर्स्ट फॉर्म था या सेकंड प्रोनाउन था, वो आपका चेंज होके हो गया है ही में, जो है आपका थर्ड. इफ द रिपोर्टिंग इन इज इन पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में है या पास्ट टेंस में आपकी रिपोर्टेड स्पीच है तो वो कैसे चेंज होगी. अगर पास्ट सिंपल में है, पास्ट सिंपल चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस. अगर पास्ट सिंपल टेंस में है तो उसकी रिपोर्टेड स्पीच, तो वो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट सिंपल टेंस में चेंज होगी. कैसे? द टीचर सेड गुड्डू हिड इन अ केव. टीचर ने कहा कि जो गुड्डू था वो केव में छुप गया. तो इसमें आपका जो हिड वर्ड है वो आपका अभी पास्ट सिंपल में है. जब हम इसको प्रेजेंट उसमें इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो जो हिड वर्ड है वो चेंज हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में, और बाकी आपका पूरा जो रूल लगेंगे वो आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लगेंगे. जैसे द टीचर सेड दैट गुड्डू हैड हिडन इन द केव, तो ये आपका पूरा चेंज हो जाएगा. अगला पास्ट कॉन्टिन्यूस जो होता है चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. तो इसमें जो पास्ट कॉन्टिन्यूस वाला जो स्पीच के अंदर वर्ड है वो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा. जैसे अक्षय सेड द लायन वॉज जंपिंग. वॉज जो है आपका वो आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस में आ रहा है, वॉज जंपिंग. अब इसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में करेंगे. अक्षय सेड दैट द लायन हैड बीन जंपिंग. तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो गया. ऐसे आपका पास्ट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज नहीं होता है. पास्ट परफेक्ट एंड द पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस डज नॉट चेंज, वो बिल्कुल चेंज नहीं होते हैं. जैसे क्रिस सेड प्रियंका हैड गॉन होम. और अगर हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो बन जाएगा क्रिस सेड दैट द प्रियंका हैड गॉन होम. सेम है, आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है चेंज नहीं हुआ है. अगला प्रिंस सेड इट हैड बीन रेनिंग फॉर एन आवर. तो ये आपका एक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाली स्पीच है. इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो द प्रिंस सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग फॉर एन आवर. इसमें कोई चेंज नहीं आया आपका रिपोर्टेड स्पीच में. सिक्स्थ आपका रूल है, इफ द वन हु रिपोर्ट इज द सेम एज वन हु एड्रेस्ड वी चेंज द सेकेंड पर्सन टू द फर्स्ट पर्सन. तो इसका एग्जाम्पल आप लेंगे. पहले हम एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ मैं आपको. माई मदर सेड टू मी यू आर अ क्लेवर बॉय. मेरी मदर ने मेरे को ही बोला कि यू आर अ वेरी क्लेवर बॉय. माई मदर टोल्ड मी दैट आई एम अ वेरी क्लेवर बॉय. तो जो आपका यू था वो आपका चेंज हो गया है फर्स्ट पर्सन में. जो सेकंड पर्सन में आपको एड्रेस किया वो आपको फर्स्ट पर्सन में वो चेंज हो जाए. जैसे माई मदर सेड टू मी यू आर अ क्लेवर बॉय. यू आपका एक जो यू वर्ड है वो है आपका सेकंड पर्सन, तो ये आपका चेंज हो जाता है फर्स्ट पर्सन में जब आप इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं, एक तरह से क्वेश्चन मार्क वाले कह दो. आर इंट्रोड्यूस्ड बाय वर्ड सच एज इफ, वेदर, आस्क्ड और इंक्वायर्ड. तो ये जो है आपके जहाँ पे आप सेड होता है, जो आप सेड को चेंज करते हो, जैसे टोल्ड में चेंज करते हो, वैसे अगर क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, कोई क्वेश्चन वाला डायरेक्ट सेंटेंस है, तो आप उसको कैसे चेंज करोगे. द बॉय सेड टू मी वेयर डू यू लिव. तो ये आपका एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच है. इसको आप चेंज करोगे इनडायरेक्ट में तो ये हो जाएगा द बॉय आस्क्ड मी दैट वेयर डिड आई लिव. अगला आपका आता है एट्थ रूल, जो है आपका एक्सक्लेमेटरी होता है आपके, जिसमें आप एक सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हो, जिसमें आप वर्ड्स यूज करते हो लाइक हुर्रे, जो आपको जॉय शो करता है. जैसे एग्जांपल में है तुषार सेड हुर्रे आई हैव वॉन द मैच. ये आपका एक डायरेक्ट स्पीच है जिसमें आप बता रहे हैं, जिसमें तुषार बता रहा है, वो बहुत खुशी से बता रहा है कि वो मैच जीत गए हैं. तुषार एक्सक्लेम्ड विद जॉय. जब हम इनडायरेक्ट में आते हैं तो उसको हम ऐसे चेंज करेंगे,
तो जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आते हैं तो जैसे कि तुषार एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वॉन द मैच, कि उन्होंने मैच जीत लिया है, वो जॉय के साथ बता रहा है वो चीज़। 9th रूल एंड द लास्ट रूल, जिसमें द वर्ड्स दैट डिनोट नियरनेस इन द टाइम एंड प्लेस चेंजेस इनटू द वर्ड्स दैट डिनोट डिस्टेंस। कुछ वर्ड्स जो हमें नियर टाइम या प्लेस के हिसाब से नियर में जो वर्ड्स हमें डिनोट करते हैं, वो जब डिस्टेंस में चेंज करना हो हमें तो वो कैसे होएगा। जैसे दिस बिकम दैट, नाउ बिकम्स देन, अगो बिकम्स बिफोर, दीज बिकम दोज, हेयर बिकम देयर, tomorrow become next day, yesterday become previous day, last year become previous year, today become that day, tonight become that night। ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमें नियरनेस का डिनोट करते हैं, और जब हम उसको चेंज करते हैं टेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो हमें जब हम उनको डिस्टेंस दिखाना होता है या फारनेस दिखानी होती है तो हम उसको कैसे चेंज करते हैं। एक टिप आपके लिए, remember that the present tense of reported speech does not change if it expresses a universal truth or habitual fact। अगर reported speech जो आपका बाद वाला होता है, reported verb पहले फिर reported speech, अगर reported speech आपका present tense में है और वो यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर हैबिचुअल फैक्ट जो चीज़ चेंज नहीं हो सकती वो चीज़ बताता है, तो उसका कोई भी टेंस या कोई भी फॉर्म चेंज नहीं होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, कुछ मेरा जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रही होगी। सो इसी के साथ मैं इसको एंड करता हूँ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल है, तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू।